प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम राशियों की तुलना अध्याय 8 इस विषय के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 8.2 को पढ़ा था और लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बट्टे से संबंधित प्रश्न हमने हल किए थे। आपको प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 10 तक हल करने को मैंने दिए थे और जिन बच्चों का मुझे होमवर्क प्राप्त हुआ है, प्रियांशिका, आदित्य, साक्षी, ज्योत्सना, मुस्कान और रिझुल, यही बच्चे लगातार होमवर्क कर रहे हैं। बाकी बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, तो जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं बच्चों, आप अवश्य होमवर्क करके मुझे भेजें। तो बच्चों, आज हम एक नया विषय करेंगे राशियों की तुलना के अंतर्गत। वो विषय है चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज जानने से पहले हमें कुछ जरूरी टर्म्स को जानना जरूरी है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं हम। मेरे पास 1000 रुपये थे और मैंने वो बैंक में जमा किए। अक्सर होता यही है, हम पैसे बैंक में जमा करते हैं और आपको ये भी पता होगा हम बैंक में क्यों जमा करते हैं, क्योंकि बैंक हमें ब्याज देता है। ठीक है। अब जो 1000 रुपये मैंने बैंक में जमा किए वो क्या कहलाता है? मूलधन। अब मैंने बैंक में वो कितने समय के लिए रखे हैं? 2 साल के लिए रखे हैं, 3 साल के लिए रखे हैं, 4 साल के लिए रखे हैं। ठीक है। अलग अलग तरह के खाते होते हैं बैंक में। एफडी के अलग होते हैं, आरडी के अलग होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट अलग अलग होते हैं। तो एक निश्चित समय के लिए मैं बैंक में पैसे को जब रखता हूं, तो जब वो समय खत्म हो जाता है, मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए वो पैसे रखे थे और 5 साल के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरा मूलधन जो 1000 रुपये था वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 5 वर्ष का जितना ब्याज बना वो भी मुझे बैंक द्वारा दिया जाएगा। अब बच्चों, इसमें एक टर्म यूज होती है दर। अब मूलधन तो आप समझ गए होंगे कि मूलधन क्या हुआ? जो पैसा मैंने बैंक में जमा किया वो है मूलधन। अब दर क्या हुई? देखिए, अलग अलग बैंक अलग अलग तरह के खातों पर अलग अलग तरह का ब्याज देते हैं। और दर क्या होती है? प्रत्येक 100 रुपये पर बैंक मुझे एक निश्चित समय में कितना ब्याज देगा, उसको हम दर बोलते हैं। जैसे आजकल जो हमारे सेविंग के खाते होते हैं उन पर 3% ब्याज बैंक देता है। तो 3% जो ब्याज है ये वार्षिक होता है। वार्षिक मीन्स 1 वर्ष के बाद मेरे को 3% ब्याज मिलेगा। और प्रतिशत, जैसे हम प्रतिशत वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि 100 रुपये पर कितने रुपए हैं। अब 3% का मतलब हुआ, अगर मैं 100 रुपये जमा करता हूं तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलना है? 103 रुपये। तो 3 रुपये क्या है? मेरा ब्याज। जैसे मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, 3% ब्याज मुझे मिलना है 1 साल का, तो 1 साल बाद जो मेरा ब्याज का अमाउंट है वो बनेगा 30 रुपये और 5 साल के बाद बनेगा वो 150 रुपये। ये है साधारण ब्याज। और जो मुझे ब्याज सहित 5 वर्ष के बाद राशि मिली, उस राशि को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो बच्चों, ये 4 टर्म हो गई। पहली टर्म है मूलधन,
दूसरा दर, तीसरा समय अवधि जिसको हम बोलते हैं, और चौथा हो गया ब्याज, और पांचवा है मिश्र धन। अब जो ब्याज है वो दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम यहाँ साधारण ब्याज की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। बच्चों, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, साधारण ब्याज जब मिलता है वो हमेशा मूलधन पर लगता है। मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए बैंक में पैसे जमा किए और 5 साल के बाद जब मुझे पैसे मिले साधारण ब्याज के रूप में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो वो कितने बने थे? 150 रुपये। पहले साल का जो मेरा ब्याज था वो 30 रुपये था, दूसरे साल का भी 30 रुपये, इसी तरह से 5 साल का 150 रुपये था। अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो मेरा जो ब्याज था वो 150 से ज्यादा होता। अब चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों क्या होता है, पहले वर्ष का जो ब्याज है वो मुझे मिला कितना? 1000 रुपये पर 30 रुपये। अब जो दूसरे वर्ष मुझे ब्याज मिलेगा वो 1000 रुपये पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 130 रुपये पर। जो पहले वर्ष का ब्याज था और जो मेरा मूलधन था, उन दोनों को दूसरे वर्ष के लिए मूलधन माना जाता है। तो दूसरे वर्ष में जब ब्याज की गणना होगी वो 1000 रुपये पर नहीं होगी, वो होगी 1030 रुपये पर। तो 1030 रुपये का 3% वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से जो अमाउंट है मेरा वो क्या बन जाएगा? ज्यादा बन जाएगा। तो बच्चों, अब जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, उसको हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला है किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। अब मूलधन क्या है? मैंने आपको बताया था, मूलधन होता है जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं। दर क्या है? दर होती है कि बैंक मुझे 100 रुपये पर कितने रुपए ब्याज देगा। दर आपकी वार्षिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है। ये निर्भर करता है आपका खाता कौन सा है, और समय कि आपने कितनी अवधि के लिए बैंक में पैसे जमा किए। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा? जो हमने मिश्र धन कैलकुलेट किया है इस फॉर्मूले से, उसमें से हम जो मूल राशि थी, जो मूलधन था, उसको माइनस कर लेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न देखिए। 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास जो मूलधन है वो है 10,800 रुपये। फिर दर कितनी है? 12.1/2%। कितना बनेगा? 12 दूने 24 और 1 25/2%। और ये वार्षिक है, वार्षिक दर है, वार्षिक लिखना है। और समय कितना है? 3 वर्ष। तो हमारे पास जो 3 चीजें थी, मूलधन, दर और समय, वो दिया है। और आपने निकालना क्या है? कुल राशि, मतलब मिश्र धन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्र धन के लिए आपको सूत्र बताया था, मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। देखिए कैसे इसको लगाते हैं। तो हम मान भर लेंगे फॉर्मूले में। मूलधन कितना था? 10,800 रुपये। 1 जमा दर कितनी है? 25/2। 25/2 बटे 100, तो यहाँ हो जाएगा 200 की शक्ति समय। समय कितना है? 3।
रुपए आएगा ये। बच्चों इसको हल कैसे करेंगे? ये बना 10,800, 200 1 से गुणा करेंगे और 25 में क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। 200 गुणा 1 200, 200 जमा 25 225 बटे कितना आएगा 200 की शक्ति 3। ये बनेगा ₹10,800, 225 बटे 200 की शक्ति 3। तो इसका मतलब आप 225 बटे 200 इसको काट भी सकते हैं। देखिए 225 बटे 200 इसको काट लो, किससे कटेगा 5 से। 4 पंजे 20, 0, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। आगे आया 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40। कितना बचा ये 9 बटे 8 की शक्ति 3। तो 9 बटे 8 की शक्ति 3, इसका मतलब 9 की शक्ति 3। तो 9 की शक्ति 3 कितना होता है, 9 को आपको 3 बार गुणा करना है। 9 9 क्या सीना है 729। और 8 की शक्ति 3 कितना होता है, 8 को 3 बार गुणा करना है। कितना बनेगा 8 8 64 8 512, 8 चौके 32 और 8 चौके 48 3 51। तो ये बना 9 बटे 8 की शक्ति 3। 9 की शक्ति 3 पहले 10,800 लिखेंगे। 9 की शक्ति 3 कितना था 729 बटे 512। तो इसको आप हल करेंगे। 10,800 को 729 से गुणा करना है, जो आएगा उसको 512 से भाग करना है। तो आपका रिजल्ट बनेगा 15,377 रुपए 34 पैसे। ये 10,800 को 729 से गुणा करके और 512 से भाग करके प्राप्त होगा। तो बच्चों इस तरह से आपने निकाला मिश्र धन। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया था 15,377 रुपए 34 पैसे और मूलधन कितना था 10,800 रुपए। दोनों को घटाया तो हमारे पास आया 4,577 रुपए 34 पैसे। ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बच्चों पहले का ई है ₹10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। बच्चों यहाँ मूलधन कितना है 10,000 रुपए। अब यहाँ बताया है जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसका मतलब हर आधा साल मतलब 6 महीने के बाद ब्याज मिलता है। तो जो दर है वो 8% वार्षिक है। तो अर्धवार्षिक दर क्योंकि ब्याज 6 महीने के बाद मिलना है वो कितनी होगी 4%। आधा कर लेंगे। और समय 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष हुए 2 अर्धवर्ष। बच्चों मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। मूलधन 10,000 है, दर वार्षिक 8% थी तो अर्धवार्षिक हमने ली 4, समय 1 वर्ष का समय है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज तो 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष हुए 2। तो ये बना 10,000 इंटू 1 जमा 4 बटे 100 की शक्ति 2, 100 एकम 100 और 4 104 बटे 100 की शक्ति 2, 104 बटे 100 104 बटे 100 शक्ति 2 है, 2 बार इसको गुणा करना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, आपके पास बचा ये 104 गुणा 104 10,816। तो मिश्रधन हुआ 10,816। तो ब्याज कैसे निकालेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ये कितना आया 816 रुपए। बच्चों प्रश्नावली 8.3 के पहले प्रश्न के जो 5 भाग है ये सभी आप करेंगे।